दोस्तों, हेल्थ विज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसके दो भाग हैं। पहले भाग में हम इसको करने का अभ्यास कैसे करें ये देखेंगे, क्या सावधानियां बरतें और इसकी टेक्निक वगैरह हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे भाग में हम वर्णन करेंगे कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो ये है कि हमें किस नाक से सांस लेना है, किस नाक से बाहर निकालना है और हम कहाँ बैठकर करें, कब करें, किस मुद्रा में करें। तो इसके लिए ये जो मैं बैठा हूँ ये सुखासन है। आसानी से आलती पालथी मारकर आप बैठ सकते हैं और ये जो है चिन्ह मुद्रा में आप दोनों हाथ यहाँ रखते हैं। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप वज्रासन या पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। इसको कहाँ बैठकर करें? इसको आप फर्श पर बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन सोकर नहीं कर सकते। इसमें हमारी जो पीठ और कंधे ये बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, क्योंकि जब हम सीधे बैठते हैं तब हमारे फेफड़े अपनी सही अवस्था में होते हैं तो मैक्सिमम ये एक्सपांड कर सकते हैं। इसलिए सीधा बैठना अति आवश्यक है। बाएं नाक से ही हमें सांस अंदर लेना है और बाएं नाक पर ही समाप्त करना है, यानी शुरुआत बाएं नासिका से होनी है और अंत भी बाएं नासिका पर ही होना है। अनुलोम विलोम करने का सबसे सही समय क्या है? तो इसका सबसे अच्छा समय जो है वह है मॉर्निंग में, जब हम खाली पेट होते हैं, शौचादि से निवृत्त होकर, उस समय हम इसको करें तो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि यह अत्यंत रिलैक्सिंग प्राणायाम है। इसलिए हम सोने से पहले करें तो हमें नींद अच्छी आती है। इसको करने का तरीका क्या है? बाएं हाथ को आप चिन्ह मुद्रा में तर्जनी अंगुली और अंगूठा मिलाकर और यहाँ घुटने पर आप टेक लें। दूसरे दाएं हाथ को, इसको हमेशा दाएं हाथ से ही करना है और बाईं नासिका से शुरुआत करनी है। तो इसमें हम वायु मुद्रा बनाएंगे। ये जो तर्जनी अंगुली है इसको मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगा लेते हैं। इसको यहाँ ऐसे अंगूठे से दबा लेते हैं यूँ करके, और ये जो बड़ी अंगुली है इससे बाएं नाक और अंगूठे से दायां नाक हमें बंद करना है। इस तरह से हमें इसको करना है। सीधे बैठना है और दाएं नाक को आप अंगूठे से बंद करें। फिर बाएं नासिका से श्वास को आसानी से जितना भरना है उतना भरें। हमें लंबा करना है, जितना लंबा भर सकते हैं उतना लंबा भरें और जितना लंबा निकाल सकते हैं उतना लंबा निकालें। एक नाक से श्वास लेना है और दूसरी नासिका से श्वास बाहर निकालना है। तो शुरू करते हैं। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेना है। पूरा भरने के बाद में बीच की अंगुली से इसको बंद करना है और दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालना है। फिर दाईं नासिका से वापस श्वास को लेना है, पूरा भरना है और बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालना है। ये एक चक्र हो गया। इसी तरह से हम शुरू में 8-10 चक्र कर सकते हैं। बिगिनर्स हैं उनके लिए शुरू में 8-10 चक्र करना है और उसके बाद में हमें दोबारा करना हो तो 2 मिनट का रेस्ट करके फिर 8-10 चक्र कर सकते हैं। और जिनको अभ्यास है वो इसको लंबा कर सकते हैं, अन्यथा 2.5-3 मिनट का अभ्यास एक बार में करें। फिर थोड़ा रेस्ट लेकर दोबारा से 2.5-3 मिनट का अभ्यास करें। इसमें
जिस नासिका से श्वास बाहर निकाला उसी से वापस लेना है और बाई नासिका से श्वास फिर निकालना है, फिर बाई नासिका से ही श्वास लेना है और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ना है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आपको श्वास रोकना भी है क्या, तो इसमें जो लोग एडवांस वर्जन करते हैं उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। श्वास लेने की क्रिया को पूरक बोलते हैं, जिससे हम श्वास की पूर्ति करते हैं, और श्वास रोकने की क्रिया को कुंभक बोलते हैं, और श्वास बाहर निकालने की क्रिया को रेचक बोलते हैं। अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं होता है, पूरक और रेचक ही होता है। जो सबसे प्रारंभिक जो विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें श्वास रोकने की ज़रूरत नहीं है। एक नासिका से पूरा भरा और दूसरी नासिका से पूरा निकाल देंगे, फिर दूसरी नासिका से वापस भरेंगे पूरा भर के, और पहले वाली नासिका से वापस बाहर निकाल देंगे। तो हम शुरू करते हैं और 10 चक्र इस तरह से हम करते हैं। दाई नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और बाई नासिका से श्वास को भरेंगे। इसमें एक बात और बताऊं आपको कि अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप आंखें बंद करके और अच्छी तरह रिलैक्स होकर भी इसको कर सकते हैं। जैसे इस तरह से बाई नासिका से श्वास निकालकर समाप्ति करेंगे और आपको आखिर में थोड़ी देर आंखें बंद करके 10 बार श्वास को सामान्य तौर पर लेना और बाहर निकालना है और उसके बाद आंखें खोल लेते हैं। और अंत में अनुलोम विलोम प्राणायाम बेनिफिट्स, इसके लाभ तो अनगिनत हैं, अनेक इसके लाभ हैं, लेकिन मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। ख़ास तौर से अस्थमा के रोगियों को इससे बहुत लाभ होता है। अस्थमा, नज़ला, ज़ुकाम, साइनस, इन सब रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और जिन लोगों को
सुबह उठने पर नासिका एक नासिका बंद हो जाती है, किसी की दोनों नासिका बंद होती हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से उनके नासिका तंत्र खुल जाते हैं और फिर आगे से बंद नहीं होते हैं। 2-3 दिन के अभ्यास के बाद में आपका नासिका तंत्र पूरी तरह से खुला रहता है और पूरा लाभ मिलता है। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है तो दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ होता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए इससे नींद अच्छी आती है। जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है वो अनुलोम विलोम करें तो उनको अच्छी नींद आती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से रक्त में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे पूरा नाड़ी तंत्र स्वस्थ एवं सबल रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से करने से हमारा दिमाग संतुलित होता है, जिससे हाइपरटेंशन जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है और इस कारण से हृदय रोगों में भी कमी आ जाती है। मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई शंका हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बराबर कमेंट्स का उत्तर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका, सावधानियाँ और फायदे अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें। हमारी चैनल हेल्थ विज्ञान पर अगर नए हों या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी यूज़फुल वीडियो मिलते रहें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।